देखिए, हम हरिद्वार के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर हैं और देखिए कार्यकर्ताओं की चहल पहल है और कार्यकर्ता किस तरह से बिल्कुल एकदम बहुत बहुत अच्छे से मुतमईन हैं और पूरे कार्यकर्ता जुटे हैं और बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। देखिए, बहुत फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, जोश पूरा है एकदम। त्रिवेंद्र जी, बहुत बधाई आपको हरिद्वार के लिए। और अभी क्या किस तरह की तैयारी है, क्या आप देख रहे हैं? कल भी बहुत बड़ा रोड शो। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कल रोड शो तो रखा नहीं था, लेकिन रोड शो हो गया था। और जिस तरह से हरिद्वार की जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के आह्वान को स्वीकार किया, वो मैं समझता हूँ कि ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत उत्साह है आम आदमी में और वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव में जाने वाले हैं? क्या आपकी क्या सॉलिड एक योजना जो बनती है उनको लेके जाना? इस समय तो हम जो विकास के काम हुए हैं इन 10 सालों में केंद्र के द्वारा और इन 7 सालों में राज्य सरकार के द्वारा, और जिनमें 4 साल मुझे भी मुख्यमंत्री के नाते काम करने का मिला और जनता ने मुझे बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने भी यहाँ के लोगों को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि वही हमारा सबसे बड़ा आधार होगा। कोई नए प्रत्याशी ऐसा नहीं है, जिनको जानते हैं लोग, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसका स्वभाव क्या है, उसका राजनीतिक चरित्र क्या है, सामाजिक चरित्र क्या है, ये लोग सब लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। बाकी जो हमको फ्यूचर में क्या करना है वो हम अपने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठ कर के, और अभी जो संकल्प पत्र भरे गए हैं उन संकल्प पत्रों में हम देखेंगे कि लोगों ने क्या अपनी इच्छा जाहिर की है, उसके आधार पर हम अपना लोकसभा का रोड मैप बनाएंगे विकास का। जी, अभी कांग्रेस ने तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया, आपका मतलब रोमांच कैसे बढ़ेगा? हरीश रावत आ जाएं या कोई और आ जाए, फिर तो मतलब बात बनती नहीं ना। कोई भी आए, हमारी लड़ाई तो मुद्दों की है, हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है, विचारधारा की लड़ाई है। अब उसमें हरीश रावत जी आए, दूसरे कोई आए, तीसरे कोई आए, वो कोई उसका कोई महत्व हम लोगों के लिए नहीं है। हम तो विचारधारा के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने बता दिया है कि किस तरह के मुद्दों को वो मैदान में, चुनावी मैदान में लेकर जाने वाले हैं। देखिए, हम हरिद्वार के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर हैं और देखिए कार्यकर्ताओं की चहल पहल है और कार्यकर्ता किस तरह से बिल्कुल एकदम बहुत बहुत अच्छे से मुतमईन हैं और पूरे कार्यकर्ता जुटे हैं और बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। देखिए, बहुत फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, जोश पूरा है एकदम। त्रिवेंद्र जी, बहुत बधाई आपको हरिद्वार के लिए। और अभी क्या किस तरह की तैयारी है, क्या आप देख रहे हैं? कल भी बहुत बड़ा रोड शो। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कल रोड शो तो रखा नहीं था, लेकिन रोड शो हो गया था। और जिस तरह से हरिद्वार की जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के आह्वान को स्वीकार किया, वो मैं समझता हूँ कि ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत उत्साह है आम आदमी में और वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव में जाने वाले हैं? क्या आपकी क्या सॉलिड एक योजना जो बनती है उनको लेके जाना? इस समय तो हम जो विकास के काम हुए हैं इन 10 सालों में केंद्र के द्वारा और इन 7 सालों में राज्य सरकार के द्वारा, और जिनमें 4 साल मुझे भी मुख्यमंत्री के नाते काम करने का मिला और जनता ने मुझे बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने भी यहाँ के लोगों को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि वही हमारा सबसे बड़ा आधार होगा। कोई नए प्रत्याशी ऐसा नहीं है, जिनको जानते हैं लोग, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसका स्वभाव क्या है, उसका राजनीतिक चरित्र क्या है, सामाजिक चरित्र क्या है, ये लोग सब लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। बाकी जो हमको फ्यूचर में क्या करना है वो हम अपने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठ कर के, और अभी जो संकल्प पत्र भरे गए हैं उन संकल्प पत्रों में हम देखेंगे कि लोगों ने क्या अपनी इच्छा जाहिर की है, उसके आधार पर हम अपना लोकसभा का रोड मैप बनाएंगे विकास का। जी, अभी कांग्रेस ने तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया, आपका मतलब रोमांच कैसे बढ़ेगा? हरीश रावत आ जाएं या कोई और आ जाए, फिर तो मतलब बात बनती नहीं ना। कोई भी आए, हमारी लड़ाई तो मुद्दों की है, हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है, विचारधारा की लड़ाई है। अब उसमें हरीश रावत जी आए, दूसरे कोई आए, तीसरे कोई आए,
वो उसका कोई महत्व हम लोगों के लिए नहीं है। हम तो विचारधारा के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो देखिए मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने बता दिया है कि किस तरह के मुद्दों को वो मैदान में, चुनावी मैदान में लेकर जाने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ 8 के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठे।